स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच पर मुख्यमंत्री मोहन यादव मध्य प्रदेश के विकास के अपने विजन में शामिल हुए। मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर, औद्योगिक रूप से सशक्त और समृद्ध बनाने की दिशा में नए आयाम स्थापित करने के लिए उन्होंने निवेशकों के साथ 1-to-1 चर्चा की। मध्य प्रदेश वैश्विक मंच पर अपनी एक सशक्त पहचान बना रहा है, जिसकी वानगी स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना बैठक में देखने को मिली। मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का एक डेलीगेशन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में शरीक हुआ। इस दौरान सीएम मोहन यादव अपनी टीम के साथ देसी विदेशी निवेशकों से मिले और प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा भी की। राउंड टेबल पर मीटिंग के दौरान सीएम ने मध्य प्रदेश के अलग अलग सेक्टर में किस तरह की निवेश सुविधाएं मिलेंगी, इसकी जानकारी भी दी। इसलिए एक नहीं, ऐसे कई सारे सेक्टर में, जैसे अभी आपने बात कही होगी कि हमारे पास रीवा के 750 मेगावाट से हमारी रिन्यूएबल एनर्जी की कहानी प्रारंभ हुई, तो दिल्ली की मेट्रो भी हमारी बिजली से चल रही है। हमें इस बात की प्रसन्नता है, लेकिन केवल इस पे नहीं चलेंगे। इसी अनुभव से नीमच में 170 मेगावाट का सोलर परियोजना, जिसके बारे में बताया कि 2.4 अमेरिकी सेंट का यूनिट का जो दर वास्तव में इतना कम है कि ये बाकी को प्रेरणा देगा। एनर्जी के सेक्टर में मध्य प्रदेश नई ऊंचाइयों को छू रहा है। निवेशकों के साथ दावोस में 1-to-1 चर्चा में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के एनर्जी सेक्टर में बढ़ते उत्पादन और भविष्य की संभावनाओं पर अपनी बात रखी। रिन्यूएबल एनर्जी क्या तो मध्य प्रदेश एक तरह से पावर हब बना है। हमारे पास पंप स्टोरेज से एनर्जी का हो या सोलर से हो, विंड से हो। अब हम अपने सोलर पे भी जल के ऊपर, ओंकारेश्वर के ऊपर, डैम के ऊपर प्लेट बिछा करके भी बिजली बनाने का काम कर रहे हैं। इस प्रकार से 32 लाख किसानों को सोलर पंप दे करके भी हम इसमें बड़े क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसलिए भारत में सबसे सस्ती बिजली की दर रिन्यूएबल एनर्जी की भारत में हमारे पास है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस के मंच पर मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी आर्थिक प्राथमिकताओं, औद्योगिक क्षमताओं और दीर्घकालिक विकास दृष्टि को रखा। इस दौरान पर्यटन, तकनीक, एनर्जी और हेल्थ सेक्टर सहित कई मुद्दों पर वैश्विक कंपनियों के सीईओ के साथ चर्चा की गई। निवेशकों ने भी मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर रुचि दिखाई। सीएम मोहन यादव ने दावा किया कि मध्य प्रदेश में देश के दूसरे राज्यों के मुकाबले सबसे तेजी से निवेश बढ़ा है। मध्य प्रदेश की तो आप देखिएगा कि सबसे तेज गति से इन्वेस्टमेंट करने वाले राज्यों में से अब मध्य प्रदेश हो गया, जो 3 प्रमुख राज्य हैं जिन्होंने अपनी तेज गति से आर्थिक गति बढ़ाई है। और उसी प्रकार से आप देखिए, सबसे युवा देश की अगर श्रेणी में लेंगे तो मध्य प्रदेश हमारा देश का तीसरा युवा राज्य है। और इसी प्रकार से हमारे इन सारे प्रयासों के बलबूते पर बेरोजगारी की दर से 1% से हमारे आसपास आई है। तो ये हमारे राज्य की युवाओं को रोजगार दिलाने का, क्षमता योग्यता के साथ वित्तीय संसाधन है, सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने का हमारे जो प्रयास विगत 2 वर्षों से प्रारंभ हुए, उसके रिजल्ट भी आ रहे हैं। स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की इस बैठक में सीएम मोहन यादव ने उद्योगपतियों को प्रदेश में निवेश के लिए हर स्तर से प्रोत्साहित किया। उन्होंने उद्योगपतियों को भरोसा दिया कि एमपी में निवेश उनके लिए फायदे की डील होगी। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सीएम मोहन यादव के इस दावोस दौरे से प्रदेश के विकास को नया आयाम मिलेगा। टीम न्यूज स्टेट। दरअसल मुख्यमंत्री मोहन यादव मध्य प्रदेश को विकास के उस पायदान पर ले जाना चाहते हैं जहां से प्रदेश की समृद्धि का रास्ता तय हो। स्विट्जरलैंड के दावोस में हो रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में शामिल होने के लिए जाने से पहले दिल्ली में न्यूज स्टेट से सीएम ने खास बातचीत की और विकास के अलग अलग मुद्दों पर अपनी बात रखी है। आइए देखते हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव के कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकास की नई ऊंचाई को छू रहा है। प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि का नया अध्याय लिखा जा रहा है। सुदूर गांव से लेकर बड़े शहरों तक के चौमुखी विकास के लिए काम किया जा रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश को हर क्षेत्र में देश का नंबर 1 प्रदेश बनाने की दिशा में मोहन सरकार मिशन मोड में काम कर रही है।
इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री मोहन यादव के दिल्ली दौरे के दौरान न्यूज स्टेट की टीम ने उनसे खास बातचीत की, जिसमें सीएम मोहन यादव ने एमपी के विकास का रोड मैप न्यूज स्टेट के साथ साझा किया। सीएम ने न्यूज स्टेट को बताया कि मध्य प्रदेश के हर सेक्टर में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। निवेश और व्यापार की सुगमता के लिए उनकी सरकार ने गैर जरूरी नियमों और कानूनों को हटाने का काम किया। देखिए, हमारे तो सभी सेक्टर में बड़ी संभावना है। हमने अपनी 24 पॉलिसियों को विभागों की सरलीकृत व्यापार व्यवसाय के लिए उपलब्ध कराया है। अनावश्यक कानूनों को हटाया। माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हमारे राज्य ने सभी क्षेत्रों में प्रगति की है और इसी कारण से माइनिंग का सेक्टर हो, एनर्जी का सेक्टर हो, ग्रीन एनर्जी का सेक्टर हो या हमारे हेल्थ से लगा कर के फूड का सेक्टर, हर क्षेत्र में बड़ी संभावना है। ऐसे में हमारे अपने प्रत्येक क्षेत्र में एमएसएमई, हेवी इंडस्ट्री और लघु कुटीर उद्योग, हर रोजगार परक इकाइयाँ, सभी क्षेत्रों में बड़ी संभावना है। सीएम मोहन यादव प्रदेश में रोजगार बढ़ाने के लिए निवेश की संभावनाओं को भी लगातार तलाशते रहते हैं। राज्य के उद्योगपतियों के साथ, देश विदेश के बिजनेसमैन के साथ भी वो संवाद करते रहते हैं। सीएम ने बताया कि उनकी सरकार ने प्रदेश में रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से देश विदेश में निवेश बढ़ाने को लेकर अभियान चलाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि एमपी को 9 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुआ। जैसा कि हमने आप केवल दावोस नहीं, लगातार हमारी सरकार के गठन के बाद रोजगार परक इस प्रकार के उद्देश्य को लेकर के हमने देश में, विदेश में और अपने राज्य में लगातार ये अभियान चलाया और इसी कारण से लगभग 9 लाख करोड़ का निवेश हमारी धरातल पे उतरा है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बिना दूसरे के सहयोग विकास संभव नहीं, ये मुख्यमंत्री मोहन यादव बखूबी जानते हैं। ऐसे में सीएम मध्य प्रदेश के विकास के लिए आस पड़ोस के राज्यों के साथ केंद्र के सहयोग से साझेदारी कर लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने न्यूज स्टेट से बातचीत के दौरान बताया कि जनता के हित में दूसरे राज्यों के साथ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कर एमपी को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। कि अभी हमने नदी जोड़ो अभियान में राजस्थान के साथ पर्वतीय काली सिंध चंबल योजना पे काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से 90% की ग्रांट हमको स्टेट गवर्नमेंट से मिल रही है। इसी प्रकार से हमारा केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान उत्तर प्रदेश के साथ जुड़ा है। अभी हम उनके साथ रिन्यूएबल एनर्जी में उत्तर प्रदेश के साथ अब हमारा लगभग 2000 मेगावाट का सोलर परियोजना पे काम हो रहा है। तो हम अपने राज्यों के संसाधनों को आपस में एक दूसरे के कैसे जनता के, समाज के, सरकार के दृष्टि से हितकारी तरीके से लगाएं और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में हमारे अपने राज्य को आगे बढ़ने के मौके दें। यही सही समय है और यही समय जो माननीय मोदी जी कहते हैं, हम उस पर आगे बढ़ रहे हैं। किसी खुशहाल प्रदेश की पहचान वहाँ के किसानों की समृद्धि से होती है। यही वजह है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में एमपी सरकार का विशेष फोकस है। कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दिशा में भी मोहन सरकार काम कर रही है। मोहन यादव की सरकार एक मिशन के तहत किसानों के विकास के लिए योजनाएं बनाकर उन्हें धरातल पर उतार रही है। हमारी एग्रीकल्चर पूरे सेक्टर पे फोकस करके जहां हमारी हार्टिकल्चर की इकाइयाँ वहाँ उनकी प्रोसेसिंग इकाई लगा रहे हैं, जहां एग्रीकल्चर की बाकी चीज़ें उस पर हम गौर कर रहे हैं और 16 अलग अलग विभागों को समेकित रूप से जोड़ करके उसमें दूध उत्पादन, मछली उत्पादन, हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, कोऑपरेटिव, हमारी सभी फूड प्रोसेसिंग, एमएसएमई, हेवी इंडस्ट्री और इससे जुड़े हुए बाकी एनर्जी से लगाकर सभी क्षेत्रों में समान रूप से हमने प्लान किया है और इस पर हम काफ़ी तेज़ी से, यहाँ तक कि नर्सरी भी हमारे राज्य में ही, बड़े पौधे भी हमारे यहाँ तैयार होना चाहिए। अभी आमतौर पर साउथ के राज्यों से मंगवाते हैं, तो वो भी हमारे यहाँ कैसे खड़ी हो, हम उस पर काम कर रहे हैं। किसानों के हित में मोहन सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। मध्य प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए जहां खेती में उनके अनावश्यक खर्च को कम करने का उपाय कर रही है, तो वहीं सिंचाई के साधन भी बढ़ाए जा रहे हैं। दूध उत्पादन को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। हमारे किसानों की आय दूध से भी बढ़े, फलोत्पादन से भी बढ़े और एग्रीकल्चर से भी बढ़े, एरिकेटेड एरिया भी बढ़े। इसीलिए सोलर पावर पंप दे करके हम किसानों की आय का खर्च जो बिजली के उत्पादन में देते हैं, उसके बजाय सोलर से वो बिजली उत्पन्न करें। इसलिए 30 लाख कृषि पंप भी हम देने वाले हैं। 3 नदी जोड़ो अभियान विश्व के हमारे यहाँ राज्य में
पहली बार लागू हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, जिसके परिणाम स्वरूप 42 लाख हेक्टर से अब रकबा बढ़कर के हमारा आज की स्थिति में 55 लाख हेक्टर हुआ है और इसको हम 100 लाख हेक्टर तक ले जाएंगे। दूध के उत्पादन की सभी प्रकार की योजनाओं पे बड़े पैमाने पे सरकार फंडिंग कर रही है ताकि हमारे किसानों की आय दूध से भी बढ़े। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने बीते 2 साल में विकास की नई इबारत लिखने का काम किया है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि एमपी में विकास का जो पहिया मुख्यमंत्री ने चलाया है उसे भविष्य में और गति मिलेगी। टीवी न्यूज़।